भारत विश्व में सबसे ज़्यादा विविधताओं वाला देश। भारत के हर एक कोने में अलग अलग संस्कृति बसती है। देश में 20 से भी ज़्यादा प्रमुख क्षेत्रीय भाषा और 400 से भी ज़्यादा स्थानीय भाषा है। भारत अनेक धर्मों का समागम स्थल है। माना कि आपस में कई बार मतभेद होते हैं, लेकिन इस देश को एक ही चीज एक दूसरे से जोड़ कर रखती है, देश का खेल। देश में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है। हर नुक्कड़, हर चौराहे में आपको एक न एक ऐसा लड़का जरूर नजर आएगा जो चलते हुए बॉलर की तरह हाथ घुमाता हुआ नजर आए। यहाँ क्रिकेट एक खेल नहीं, एक धर्म बन चुका है। लेकिन जो मुकाम क्रिकेट ने हासिल किया, वो किसी और खेल ने हासिल नहीं किया। क्या आपको पता है कि एक ऐसा खेल जो काफी पुरातन काल से चला आ रहा है और 2014 के बाद उस खेल ने अपना गियर शिफ्ट किया और धीरे धीरे लोकप्रियता हासिल कर रही है? भारत का अपना खेल कबड्डी। कहा जाता है कि कबड्डी एक बहुत ही पुराना खेल है, जिसकी प्रेरणा महाभारत के चक्रव्यूह से ली गई है। चक्रव्यूह एक बहुस्तरीय रक्षात्मक सैन्य संरचना है जो ऊपर से देखने पर चक्र या पद्म की भांति प्रतीत होती है। इसके हर द्वार की रक्षा एक महारथी योद्धा करता है। इस चक्रव्यूह में 7 द्वार होते थे। युद्ध में अभिमन्यु ने इसमें प्रवेश किया तो उसने 6 द्वार को तोड़ दिया, लेकिन 7वें द्वार पर कौरव पक्ष के सभी महारथियों ने युद्ध नियमों के विरुद्ध अभिमन्यु का वध कर दिया। आखिर क्या समानता है कबड्डी और चक्रव्यूह में? कबड्डी में 2 पक्ष होते हैं और हर पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। ये 7 खिलाड़ी वही चक्रव्यूह के 7 द्वार के महारथी योद्धा हैं। हर 30 सेकंड के लिए एक खिलाड़ी दूसरे पक्ष पे रेड करता है और उसे सामने वाले पक्ष के खिलाड़ी को छूकर वापस आना होता है, वो भी कबड्डी 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 बोलते हुए। खेल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन 30 सेकंड में खिलाड़ी को छूकर वापस आते वक्त अगर आउट हो गए तो खिलाड़ी को बेंच पर जाना पड़ता है। यहीं पे स्केप स्किल्स काम आते हैं। यही स्केप स्किल्स है जिसकी मदद से अभिमन्यु ने 6 द्वार तो पार कर लिए थे और आखिरी द्वार पार करते करते वो चूक गए थे। अब तक कबड्डी के स्टैंडर्ड स्टाइल में कुल 3 विश्व कप हुए हैं, जिसमें से तीनों ही बार भारत ने बाजी मारी है। अब तक कबड्डी के सर्कल स्टाइल में कुल 7 विश्व कप हुए हैं, जिसमें से 6 बार भारत ने बाजी मारी है और 1 बार भारत के चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान ने बाजी मारी है। लेकिन इस खेल को प्रसिद्धि भारत के विश्व कप जीतने से नहीं मिली। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) क्रिकेट का विश्व भर में सबसे लोकप्रिय लीग। IPL की सफलता के बाद भारत में कई अन्य खेलों ने भी लीग्स टूर्नामेंट शुरू किए, जैसे फुटबॉल का सुपर लीग, बैडमिंटन लीग, टेबल टेनिस लीग इत्यादि। लेकिन इन्हीं सब लीग्स में से IPL के बाद जिसे सबसे ज्यादा ख्याति मिली वो थी प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग 2014 में मशाल स्पोर्ट्स और स्टार स्पोर्ट्स इंडिया ने मिलकर शुरू किया था। मशाल स्पोर्ट्स 1994 में आनंद महिंद्रा और चारू शर्मा ने मिलकर शुरू किया था और इसका उद्देश्य था कबड्डी को दर्शक तक पहुंचाना। 2014 में स्टैंडर्ड कबड्डी में कुछ बदलाव करते हुए प्रो कबड्डी लीग शुरू हुई, जिसमें डू और डाई, सुपर टैकल जैसे चीजें जोड़ी गईं और देखते ही देखते कबड्डी
हर घर तक पहुंचने लगी। शुरुआत में प्रो कबड्डी लीग 8 टीम के साथ शुरू हुई थी और बाद में टीम्स की संख्या 12 तक पहुंच गई। देश के कई कोने से उभरते हुए प्रतिभा सामने आने लगे। देश में लोग कबड्डी के खेल को पेशे के तौर पर नहीं देखते थे, लेकिन प्रो कबड्डी लीग ने एक ऐसी क्रांति लाई कि अब लोग अपने बच्चों को भी इस खेल में आने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। अभी 2022 में कोविड के बाद प्रो कबड्डी लीग का 8वां सीजन चल रहा है और ये सीजन बाकी सीजन्स से काफ़ी रोमांचक हो चुका है, क्योंकि इस सीजन में ज़्यादातर एक तरफा मुकाबले देखने को नहीं मिल रहे हैं। सभी टीमों को काफ़ी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं प्लेऑफ्स तक पहुंचने के लिए। उम्मीद है आगे भी इस अंडरडॉग खेल को ऐसी ख्याति मिले कि एक दिन क्रिकेट के खिलाड़ियों की तरह ही कबड्डी के खिलाड़ियों को भी मान और सम्मान मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।